नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है विष्णु भगवान के 10 अवतार के ऊपर हिंदी प्रोजेक्ट वर्क। बहुत सारे प्रोजेक्ट फाइल्स हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। अलग अलग तरह के टॉपिक्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे, जहां जाकर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट वर्क को किस तरह बनाना है और उन्हें किस प्रकार से प्रस्तुत करना है। क्लास 9th और 10th की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क मिलेंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सूरदास के पाठ के आधार पर भारतीय परंपरा में भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, जिनमें राम और कृष्ण प्रमुख हैं। अन्य अवतारों के बारे में प्रोजेक्ट फाइल में सचित्र जानकारी परिचय के साथ 300 शब्दों में प्रस्तुत करनी है। तो सबसे पहले आभार ज्ञापन में बच्चा अपनी शिक्षिका के प्रति आभार व्यक्त करेगा, फिर अपने प्रधानाचार्य जी के प्रति, इसके बाद अपने माता पिता का धन्यवाद करेगा और कुशलतापूर्वक कार्य पूरा करने में जिन जिन मित्रों ने उसकी सहायता की उसका नाम भी वो दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स बनाना भी जरूरी है, क्योंकि जो कोई प्रोजेक्ट वर्क देखेगा पहले आपका इंडेक्स देखेगा, जिसमें सबसे पहले विष्णु जी का परिचय, फिर विष्णु जी के 10 अवतार। और विष्णु जी हिंदू धर्म में विभिन्न देवताओं के वैसे तो अवतारों की मान्यता है, लेकिन विष्णु जी के 10 अवतार माने गए हैं, इसीलिए तो इन्हें दशावतार कहा गया है। ओके, तो भगवान विष्णु जो हैं वो 3 महादेवताओं में से एक हैं। ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसके विघटन तक उसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले राम अवतार की अगर हम बात करते हैं तो भगवान राम श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार थे। तो उसके बारे में बच्चों ने यहाँ लिख दिया है, श्री राम को तारक और पातक भी कहा गया है। राम अवतार के बाद आगे देखते हैं दूसरा अवतार विष्णु जी का, कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और ये अवतरण भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। पहले रामकृष्ण अवतार राम अवतार के रूप में दिखाया, फिर कृष्ण अवतार के रूप में। आइए तीसरा अवतार देखते हैं, परशुराम अवतार। जी हाँ, इस परशुराम अवतार में बच्चों ने भगवान विष्णु जो शिव भक्त परशुराम के अवतार में भी प्रकट हुए हैं, और इस अवतार में उन्होंने राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र बनकर जन्म लिया था। इस अवतार में उन्होंने क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से पूरे संसार को बचाया था। आगे बढ़ते हैं। परशुराम अवतार के बाद अगला परशुराम अवतार के बारे में यहाँ भी जानकारी दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अवतार अब है कल्कि अवतार के बारे में। कल्कि अवतार यानी कि धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का ये अंतिम और 10वां अवतार है, और इस अवतार में विष्णु जी कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और धरती के सभी पाप और बुरे कर्मों का विनाश करेंगे। इसके बाद फिर से क्या होगा, सतयुग की शुरुआत होगी। तो इस अवतार में विष्णु जी देवदत्त नामक घोड़े पे चढ़ के तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। आगे देखते हैं कुर्म अवतार यानी कि कच्छप अवतार भी जिसे कहते हैं, और इस अवतार में भगवान विष्णु कछुआ के रूप में प्रकट हुए थे, और इस अवतार में विष्णु जी ने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया, जिससे देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हो सका। अभी तक आपने जितना भी वीडियो देखा है, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है नई नई आइडिया ले सकता है कि मैंने किस तरह ये कार्य करवाना है। ये एक आइडिया आपको दे दिया है हमने। ओके, बुध अवतार के बारे में भी बता दिया और अगले पेज पे भी आपको बुध अवतार के बारे में बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। विष्णु जी के दशावतारों में एक अवतार महात्मा गौतम बुद्ध भी हैं, और इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट बुध अवतार के बाद अगला अवतार देखते हैं, मत्स्य अवतार। आधा स आएगा बच्चों यहाँ पर। मत्स्य अवतार को भगवान विष्णु का पहला अवतार कहा जाता है, और इसमें भगवान मछली के अवतार में प्रकट हुए थे। उन्होंने दैत्य हयग्रीव का वध कर वेदों की रक्षा की थी। तो मत्स्य अवतार में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा की, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बच्चों को अपनी संस्कृति से पौराणिक ग्रंथों से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। वामन अवतार। जी हाँ, अगला अवतार है वामन अवतार।
वामन अवतार में भगवान विष्णु बटुक ब्राह्मण के रूप में धरती पे आए थे और इस अवतार में उन्होंने प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी और 3 कदम में अपने पैर से 3 लोक नापकर बलि का घमंड तोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। वराह अवतार भगवान विष्णु का ये तीसरा अवतार है और इस अवतार में विष्णु जी आधे मानव और आधे सुअर के रूप में प्रकट हुए और राक्षस हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को उन्होंने मुक्त करवाया था। आगे बढ़ते हैं। और हिरण्याकश्यप ने पृथ्वी का हरण कर उसे समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। नृसिंह अवतार पुराणों में नृसिंह अवतार को भगवान विष्णु का चौथा अवतार बताया गया। इस अवतार में प्रकट होकर उन्होंने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की थी और उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था। आगे बढ़े। ये पूरा प्रोजेक्ट 300 शब्दों में आपको प्रेजेंट करना था, तो आप अपने अकॉर्डिंग 800 शब्दों में भी प्रस्तुति बच्चों से करवा सकते हैं और अलग अलग ढंग से करवा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, गौतम अवतार, कल्कि अवतार, बहुत सारे आपने यानी कि टोटल 10 अवतार देखे हैं। तो ये वीडियो पसंद आया हो लॉर्ड विष्णु के दशावतार का तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। श्री हरि के दशावतार को शेयर करते हुए श्री हरि का नाम जरूर लीजिएगा। श्री हरि।